हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा कि प्रीवियसली ऑन हमने डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट चीज़ों के बारे में जाना था और मुझे उम्मीद है आपको अभी तक वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी जो जिसमें मैंने आपको हर चीज़ डिफरेंट तरीके से बताई थी। तो आज की वीडियो भी जो है बहुत अमेजिंग होने वाली है जो हम सीखने वाले, क्योंकि इसमें भी जो है आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने वाली है और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। इसमें भी जो है हम जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट टैग के साथ साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट को कवर अप करेंगे। प्रोजेक्ट हमारा डायनेमिक कैलेंडर का होगा, लेकिन टैग मैं आपको आगे चल के जब हम वीडियो में चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्ट हम जो है डायनेमिक कैलेंडर का क्रिएट करने वाले इस जावास्क्रिप्ट टैग को यूज करते हुए। तो बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट होगा स्टार्ट टू एंड, और आपको वीडियो पसंद भी आने वाली है। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने अभी तक अपलोड किए, क्योंकि उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी आगे चल के, और वो भी जो है आपके बहुत काम के और आपको पसंद भी आने वाले हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जस्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की, अगर आपको सीखना है जावास्क्रिप्ट के बारे में। और ये वाला जो मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का, ये अभी तक यूट्यूब पे किसी ने अपलोड नहीं किया है कि एक ही वीडियो के अंदर वो प्रोजेक्ट और टैग के बारे में बता रहे हो। ज्यादातर जो है हम देखते हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ ये होता है कि वो एक ही टैग के बारे में आपको एक ही वीडियो में बता देते हैं, मतलब 5 से 6 मिनट की वीडियो में जैसे आपको लूप्स के बारे में बता देंगे, वेरिएबल्स के बारे में बता देंगे, एरेस के बारे में बता देंगे। ये सब जो है ये अलग अलग बताते हैं, वो भी एक 5 to 6 मिनट की वीडियो में। मैं भी आपको अलग अलग बता रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे आपको एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके बता रहा हूँ ताकि बाद में जो है हमें ये नहीं करना पड़े कि अलग से हम सीखें फिर अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो मैं एक ही साथ आपको सिखा भी रहा हूँ, उसी के साथ साथ हम जो है प्रोजेक्ट भी कवर अप कर दें, तो दोनों चीजें आपको जो है समझ में आए ताकि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह हम ये जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले डायनेमिक कैलेंडर का, और कौन सा टैग जो है हम इसमें यूज करेंगे स्टार्ट टू एंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं और आज हम जो है प्रिमिटिव टाइप्स का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह जो है इसके थ्रू प्रोजेक्ट कवर अप करने वाले। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारा प्रोजेक्ट डायनेमिक कैलेंडर का होगा, लेकिन हम इसको प्रिमिटिव टाइप्स के थ्रू क्रिएट करेंगे, मतलब जो हमारा टैग होगा यूज करने वाला वो प्रिमिटिव टाइप्स का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस डायनेमिक कैलेंडर को प्रिमिटिव टाइप्स के थ्रू किस तरह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अभी तक हमने जितने भी जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स कवर अप किए उसमें हमने वीएस कोड का इस्तेमाल किया है। अब जो है मैं सारी फाइल्स क्लोज कर दूंगा और उसके बाद जो है हम इसको जो है अपने डिफॉल्ट गूगल क्रोम में ओपन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं अपना फोल्डर ओपन करूंगा। तो वीएस कोड फिर ओपन करते हैं, फिर उसके बाद न्यू विंडो ओपन करते हैं, प्रीवियस को क्लोज करते हैं और इधर से मैं फाइल में आता हूँ ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में आपको आ जाना है डेस्कटॉप में। ये रहा हमारा फोल्डर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 11 का हमारा, तो मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद इधर आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीजें शो हो चुकी हैं। तो इसके बाद मैं आता हूँ इधर और मेन जो कोड्स है मैं इनको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसकी नीड नहीं होने वाली है। रिमूव करने के बाद जस्ट अब जो है हमें ये शो हो गया टाइटल डायनेमिक कैलेंडर जावास्क्रिप्ट में जो हमारा प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद जो है जस्ट मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। इधर आ रहा है, यहाँ से सब कुछ जो है रिमूव कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आता हूँ इधर। यहाँ तक जो है मैं जस्ट डिलीट करनी, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्ट फॉन्ट फैमिली पॉपिंस होगा जो हम यूज करेंगे। और फिर उसके बाद आना है स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर और इधर से भी जो है हम रिमूव कर देंगे सारी चीजें। जैसे ही वो आप कंट्रोल बी प्रेस करते, उसके बाद जो है मैं आता हूँ अपने डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के लिए। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट 11 और ये रहा हमारा फोल्डर या ये हमारा ब्राउजर, और इसको साइड बाय साइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें हमने जो है साइड बाय साइड करके ही बनाए हैं सारे प्रोजेक्ट्स। और हमारी कोडिंग साइड जो है बड़ी रहेगी तो उसको कर देते हैं बड़ा। उसके बाद जो है मैं जस्ट फोल्डर को क्लोज कर दूंगा। ये आ गया बॉडी टैग। इसमें जो है हम अब हमें मेन टैग्स लिखने हैं, तो इधर मैं लिखूंगा क्लास जो रैपर की होगी। हेडर लिखना है, हेडर में पी टैग आ गया, इधर क्लास आ गई जो कि करंट डेट, और फिर उसमें जो है अब हमें नीचे आना है डेफ क्लास आइकन्स। आइकन्स लिखने के बाद जस्ट हमें स्पैन लिखना है, आईडी लिखनी है प्रीव्यू, फिर इसमें क्लास लिखते हैं मटेरियल और मटेरियल में लिखना है सिंबल्स डैश राउंडेड। फिर उसके बाद जो है मैं इधर लिखता हूँ चेवरॉन अंडर स्कोर लेफ्ट, तो मैं इधर चेवरॉन लेफ्ट लिखता हूँ। फिर उसके बाद स्पेल लिखनी है आईडी और इधर मैं लिखूंगा नेक्स्ट। फिर क्लास लिखते हैं इधर, और क्लास में मैं इधर लिखता हूँ मटेरियल और इसमें लिखेंगे सिंबल्स डैश राउंडेड। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर आना है और इधर से अब मैं चेवरॉन राइट लिख दूंगा, जो कि हमारा दूसरा जो है आइकन होने वाला है। सेव करते हैं, रिलोड।
तो आप देखेंगे अब जो है हमें इधर से 2 आइकन शायद शो हो, तो आप देख सकते हैं दोनों आइकन्स हमें शो हो रहे हैं इधर, चेवरॉन लेफ्ट का और चेवरॉन राइट का, मतलब लेफ्ट और राइट, जिसके थ्रू हम अपने कैलेंडर का जो महीना है वो हम आगे और पीछे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें आना है हेडर टैग के नीचे और इधर मैं सिंपली क्लास डाल देता हूँ जो कि होगी कैलेंडर की। फिर उसके बाद नीचे आना है और इधर मैं लिखूंगा यूएल में क्लास लिखेंगे वीक्स की। फिर उसके बाद आ जाना है इसके नीचे और इधर आपको लिखना है सन, जो कि संडे की शॉर्ट फॉर्म हो गई। फिर मंडे आ गया। उसके बाद सबकी आपको जो है 3 वर्ड शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। फिर इधर आ गया वेडनेसडे, फिर आ गया थर्सडे, तो मैं इधर लिख दूंगा कुछ इस तरह थर्सडे। फिर आ गया फ्राइडे और इन दी एंड अब जो है हमारा सैटरडे भी आ गया। उसके बाद फिर अब जो है हमें लिखना है यूएल में क्लास डेज की, तो मैं इधर डेज की क्लास लिख दूंगा, सेव करना है। लेकिन उससे पहले हमें जो है यहाँ पे स्पेस देनी है। आप सेव करते हैं, रिलोड हो गया, तो अब आप देखेंगे हमें जो है सारे डेज इधर शो हो गए एक लिस्ट के अंदर, क्योंकि हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की थी। उसके अंदर हमने लिस्ट क्रिएट की जिसमें हमने सारे जो है डेज पुट कर दिए, मतलब 7 डेज पूरे के पूरे इधर हमने पुट कर दिए, संडे से लेके सैटरडे तक। जैसे ये हुआ, अब हमें जो है जस्ट इसमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है, वो हम करेंगे रिएक्ट के थ्रू। आप कह सकते हैं वो हम करेंगे सीएसएस के थ्रू। उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर बढ़ेंगे और उसमें जो है हम जावास्क्रिप्ट के जो है टैग्स पुट करने वाले हैं। तो इधर से जो है मैं मार्जिन 0 दे देता हूँ, पैडिंग आ गई 0, बॉक्स साइजिंग इधर लिखते हैं जो कि बॉर्डर बॉक्स। फिर इसमें जो है फॉन्ट फैमिली लिखते हैं, फॉन्ट फैमिली जो हमने पुट किया ऊपर इंपोर्ट यूआरएल में वो पॉपिंस की है, तो मैं उसकी फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ। बॉडी में अब जो है हमें डिस्प्ले लिखना है फ्लेक्स, और फिर इधर से अलाइन आइटम्स, तो इधर मैं सेंटर कर देता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं ग्रेडियंट टाइप कलर में करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा, कलर कोड भी लिख के दिखाऊंगा कौन सा हमारा कलर है इधर। जस्टिफाई कंटेंट आ गया जो कि सेंटर होगा। मिन हाइट आ गई और मिन हाइट में मैं इधर लिखूंगा 100 VH। फिर उसके बाद हमें जस्ट बैकग्राउंड लिखना है इधर, और बैकग्राउंड लिखने के बाद जस्ट अब इधर लिखते हैं 9B59B6। फिर उसके बाद सेव करना है, रिलोड। अब आप देखेंगे बैकग्राउंड हमें जो है पर्पलिश टाइप कलर का शो हो रहा है। ये हमारा सेंटर में आ गई चीजें जो हमने लिखी थी HTML फाइल में। और बाकी हमारे जो दिन है अभी इसको भी हम स्टाइल करेंगे ताकि ये हमारे एक अलाइन हो जाए कैलेंडर टाइप में। और ये लिस्ट को भी हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके ये पॉइंट्स वगैरह हटा देंगे जो कि हमारी लिस्ट में आ रहे थे। उसके बाद इधर हमें लिखना है डॉट रैपर की क्लास, इसमें विड्थ लिख देंगे 450 पिक्सल। फिर उसके बाद इधर हमें बैकग्राउंड अब लिखना है जो कि व्हाइट होगा, तो हमने इसका बैकग्राउंड व्हाइट किया इन सब चीजों का। अगर मैं सेव करके रिलोड करूं आप देखेंगे बैकग्राउंड इसका व्हाइट हो चुका है। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट इसमें आप बॉर्डर रेडियस भी दे देना है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल होगा। फिर उसमें जो है बॉक्स शेडो लिखना है, तो मैं इधर से आता हूँ, बॉक्स शेडो लिखते हैं जो कि 15 पिक्सल, 40 पिक्सल हो गया, 8 GB है जो कि 0.12। फिर उसको क्लोज करना है, इधर लिखते हैं रैपर हेडर। फिर अब जो है इधर डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स। फिर उसके बाद तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमने जो है इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया था। अब मैं इधर लिखता हूँ अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स में इधर सेंटर लिखते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है और इस बार मैं इधर पैडिंग लिखता हूँ 10 पिक्सल। फिर इधर लिखने जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट में इधर लिखते हैं सेंटर। फिर हमें जो है आ जाना है नीचे मिन हाइट 100 VH। फिर इधर बैकग्राउंड लिख देते हैं, इसमें जो है आप बैकग्राउंड में आप लिखते हैं 9B। तो मैं सिंपली इधर ये करता हूँ कि मैं इन सब चीजों को रिमूव कर दूंगा। इधर सिर्फ आपको अलाइन आइटम्स में आना है। अलाइन आइटम जो है हमने सेंटर लिख दिया, उसके बाद मैं इधर पैडिंग लिख दूंगा 25 पिक्सल, 30 पिक्सल, 10 पिक्सल। फिर नीचे आना और इधर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन। फिर उसके बाद जस्ट इधर हमें लिखना है हेडर डॉट आइकन्स। फिर अब जो है जस्ट हमें डिस्प्ले फ्लैक्स लिख देना है इधर। फिर उसके बाद हेडर लिखना है डॉट आइकन्स, फिर स्पैन टैग, और इसमें जो है जस्ट हमें नीचे आ जाना है, इधर हाइट लिखते हैं 38 पिक्सल, विड्थ आ गई इधर 38 पिक्सल। फिर उसके बाद मार्जिन, और मार्जिन में लिखेंगे 0.1 पिक्सल, कर्सर जो कि पॉइंटर। फिर कलर, और कलर में लिखेंगे 878787। फिर उसके बाद जो है अब हमें टेक्स्ट अलाइन इधर लिखना है जो कि सेंटर। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिखेंगे लाइन हाइट 38 पिक्सल। फॉन्ट साइज हो गया 1.9 आ रही है, तो इधर 1.9 आ रही है हम लिखते हैं। यूजर सेलेक्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ यूजर सेलेक्ट, और यूजर सेलेक्ट नन। फिर इधर लिखेंगे बॉर्डर रेडियस जो कि 50%। फिर अब जो है नीचे आना है और इस बार मैं इधर लिखता हूँ आइकन्स स्पैन, फिर इधर लिखते हैं लास्ट चाइल्ड। फिर नीचे आना है, इधर से लिखेंगे मार्जिन राइट, ये होगा -10 पिक्सल, तो इधर लिखते हैं -10 पिक्सल। सेव,
रिलोड। अब आप देखेंगे अब जो है हमें ये जो है आइकन्स, मतलब ये जो लेफ्ट और राइट के आइकन्स है, ये आपको स्टाइल होते हुए दिखेंगे। उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे, इधर इधर मैं लिखूंगा हेडर। हेडर में जो है हम डॉट आइकन्स लिखेंगे, फिर इधर स्पैन हवर, फिर उसके बाद जो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में इधर लिखेंगे F2 F2 F2। फिर अब जो है जस्ट नीचे आ जाना है, और इस बार नीचे आने के बाद हमें जो है इधर लिखना है हेडर डॉट करंट, और इधर लिखेंगे करंट टाइम, या आप कह सकते हैं करंट डेट लिख दी इधर। और इसमें फॉन्ट साइज आ गया 1.45 आ रही है। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आ रहा है, इधर फॉन्ट वेट लिखना है 500। फिर नीचे आ रहा है, इधर लिखेंगे कैलेंडर, मैं इधर लिखूंगा कैलेंडर। फिर इसमें जो है पैडिंग लिखते हैं 20 पिक्सल। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आ रहा है डॉट, फिर इधर लिखेंगे कैलेंडर कुछ इस तरह, और इसमें मैं लिखूंगा यूएल। यूएल में इधर लिखेंगे डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स। फिर अब जो है इधर फ्लैक्स रैप लिखना है जो कि रैप होगा। और जैसे ही हुआ अब जो है जस्ट हमें इधर स्टाइल नन लिखना है। टेक्स्ट अलाइन हो गया सेंटर। फिर उसके बाद जो है कैलेंडर लिख देंगे इधर डॉट डेज। फिर अब जो है जस्ट हमें इधर मार्जिन बॉटम लिखना है, तो मैं इधर लिखता हूँ मार्जिन बॉटम जो कि 20 पिक्सल। फिर उसके बाद कैलेंडर, मैं इधर से लिखूंगा कैलेंडर एल आई में इस बार लिखेंगे कलर जो कि 333। फिर उसके बाद जो है विड्थ कैल में लिखेंगे 100% 7। फिर नीचे आ रहा है, इधर से फॉन्ट साइज लिख देंगे जो कि 1.07 आ रही है। फिर उसके बाद कैलेंडर, मैं इधर से कैलेंडर लिखूंगा वीक्स एल टैग। फिर इसमें फॉन्ट वेट आ गया जो कि 500। और फिर उसके बाद जो है कर्सर, और इसमें डिफॉल्ट लिख देंगे इस बार। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब सिंपली आ जाना है इसके नीचे, इधर लिखेंगे कैलेंडर डॉट डेज एल है, और एल में इस बार मैं लिखूंगा जेड इंडेक्स 1। फिर अब जो है जस्ट हमें इधर कर्सर लिखना है पॉइंटर। फिर पोजीशन आ गई रिलेटिव, और मार्जिन टॉप इधर लिख देंगे जो कि 30 पिक्सल। फिर अब जो है डेज एल आई डॉट इनएक्टिव, तो मैं इधर लिखता हूँ इनएक्टिव। फिर उसके बाद कलर जो कि AAA। नीचे आ रहा है डॉट डेज एल आई डॉट एक्टिव, फिर उसके बाद कलर वाइट। फिर अब जो है इधर लिखेंगे डेज एल आई, और इधर लिखेंगे बिफोर। फिर अब जो है इधर पोजीशन लिखेंगे जो कि एब्सोल्यूट। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आ रहा है कंटेंट जो कि कुछ इस तरह होगा। फिर इधर लेफ्ट लिखेंगे 50%, और इधर लिखेंगे टॉप, तो मैं इधर लिखूंगा टॉप जो कि होगा 50%। फिर अब जो है इधर हाइट लिखेंगे जो कि 40 पिक्सल, और विड्थ लिखेंगे 40 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है जेड इंडेक्स, और जेड इंडेक्स 0। फिर अब जो है जस्ट हमें इधर -1 लिख देना है। फिर उसके बाद जो है बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस 50% लिख देना है। फिर ट्रांसफॉर्म लिखना है, और इधर लिखना है ट्रांसलेट -50% -50%। फिर अब जो है हमें सेव करनी है एक चीज और रिलोड। तब आप देखेंगे हमें जो है ये सारे डेज एक लाइन में हमें दिखते हैं। अब हमें जो है इसको अलाइन भी करना है। अलाइन करने के लिए जस्ट हमें नीचे आना है, इधर लिखेंगे डेज डॉट एल आई एक्टिव और बिफोर। तो मैं थोड़ा सा इधर जो है जूम आउट कर दूंगा, अभी बैकग्राउंड लिख देते हैं सबसे पहले जो कि 9 भी है 59। फिर इधर होगा 26। फिर उसके बाद जो है मैं नीचे आना है, इधर लिखेंगे डेज एल आई में मैं लिखूंगा इस तरह, और इधर लिखेंगे नॉट एक्टिव, मैं इधर लिखूंगा डॉट। फिर उसके बाद जो है हमें इधर लिखना है हवर। हवर में इधर लिखेंगे बिफोर, और इसमें जो है हमें जस्ट आ जाना है नीचे इस बार, मैं इधर लिखूंगा बिफोर। बिफोर लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इधर बैकग्राउंड लिख देना है जो कि वाइट। मैं F2 लिख दूंगा, सेव करना है, रिलोड। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे हमें जो है इधर डेज एक लाइन में दिख गया। अभी हमें जो है डेज के जो नंबर्स है, मतलब कैलेंडर में जो नंबर्स शो होते हैं वो हमें शो नहीं हो रहे, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। तो ये होने के बाद जस्ट अब जो है हमें अपनी script.js फाइल में आ जाना है, मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल में जिसमें हम अपने कोड्स लिखने वाले हैं। तो जैसे ही वो आप आ जाए अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, इधर आने के बाद मैं इधर लिखूंगा कॉल्स, और इधर लिखेंगे डेज टैग, मैं इधर टी कैपिटल करूंगा, इज इक्वल्स टू लिखना है। इधर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। फिर उसके बाद जो है इधर लिखना है डॉट डेज। फिर क्लोज करना है इसको, या आप कह सकते हैं कॉमा डालना है। करंट डेट लिखनी है अब इधर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। फिर अब जो है जस्ट हमें इधर लिखना है करंट, मैं इधर लिखता हूँ करंट डेट कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें कॉमा डालना है। कॉमे के बाद अब जो है मैं इधर लिखता हूँ प्रीव्यू नेक्स्ट आइकन इज इक्वल्स टू
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। फिर उसके बाद जो है हमें लिखना है आइकन्स और स्पेल लिखना है। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है लेट डेट इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद न्यू डेट, तो इधर से न्यू डेट लिखनी है। फिर कॉमा डालना है और कॉमे में लिखेंगे करंट ईयर इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट फुल ईयर। फिर उसके बाद कॉमा डालना है, इधर लिखेंगे करंट मंथ इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट मंथ। फिर उसके बाद जो है अब ये डालना है। फिर अब जो है ये वाला टैग पुट कर देना है इधर कॉन्स्ट मंथ्स। फिर अब जो है इक्वल्स टू इधर लिखेंगे जनवरी। फिर इधर से जो है हमें इधर लिखना है फेब्रुअरी कुछ इस तरह। फिर अब जो है जैसे ही वो अब आर लिखते हैं इधर, ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है आ जाना है आगे, इधर मार्च लिखते हैं। फिर आ गया अप्रैल, फिर इधर मई आ गया, इधर जून लिखते हैं, फिर जुलाई, तो मैं इधर लिखता हूँ कॉमा, फिर इधर लिखते हैं जुलाई कुछ इस तरह। फिर इधर अगस्त और इधर लिखेंगे सितंबर। फिर इधर आ गया नवंबर और फिर इधर आ गया दिसंबर कुछ इस तरह। तो इधर जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें इसको कर देना है क्लोज। फिर उसके बाद जो है कॉन्स रेंडर कैलेंडर, फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू, फिर इधर से जो है ये वाला टैग डाल के नीचे आना है लेट फर्स्ट डेज, मैं इधर लिखता हूँ लेट फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज इक्वल्स टू न्यू डेट। फिर उसके बाद हमें जस्ट इधर करंट ईयर का टैग लिखना है जो हमने ऊपर लिखा था। फिर इधर लिखेंगे करंट मंथ उसी के साथ और कॉमा 1 हो गया। फिर उसमें जो है गेट डे लिख देंगे, मैं इधर लिखूंगा गेट डे और इसमें जो है हमें वाला टैग डालना है, कॉमा डालना है। इसमें जो है मैं लिखूंगा लास्ट डेट और फिर इधर लिखेंगे ऑफ मंथ कुछ इस तरह। फिर अब जो है जस्ट इज इक्वल्स टू लिखना है और फिर इधर न्यू डेट लिखनी है और न्यू डेट में करंट ईयर लिख देंगे, कॉमा करंट डेट आ गई तो मैं इधर लिखता हूँ करंट मंथ। फिर उसके बाद कॉमा डालना है या आप कह सकते हैं प्लस डालना है और प्लस में इधर लिखेंगे 1,0। फिर इधर लिखेंगे गेट डेट, ये वाला टैग पुट करना है, कॉमा। फिर इधर हमें जो है इधर लिखना है लास्ट, तो मैं इधर लिखूंगा लास्ट डे। फिर इधर आपको लिखना है ऑफ मंथ, तो ओ कैपिटल स्मॉल रहेगा। लास्ट डे ऑफ मंथ आ गया इज इक्वल्स टू न्यू डेट, तो इधर लिखेंगे न्यू डेट। फिर उसके बाद जो है करंट ईयर आ गया, करंट ईयर में इधर लिखेंगे करंट मंथ। फिर इधर करंट मंथ लिखने के बाद लास्ट डेट ऑफ मंथ। फिर अब जो है हमें लिखना है डॉट गेट डे, गेट डेट लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इधर ब्रैकेट डालना है, उसके बाद कॉमा, कॉमे के बाद अब जो है लास्ट डेट और फिर इधर लिखना है ऑफ मंथ कुछ इस तरह। फिर इज इक्वल्स टू और फिर इधर लिखना है न्यू डेट। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है और इधर मैं लिख देता हूँ ये वाला टैग और मैं इधर लिखूंगा लास्ट मंथ, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया था डे ऑफ मंथ, तो मैं इधर लिखूंगा लास्ट मंथ। और लास्ट मंथ लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब इधर आना और इधर लिखेंगे करंट ईयर, कॉमा, फिर मैं इधर लिखूंगा करंट मंथ। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें इधर कॉमा लिखना है 0 और फिर ये जैसे ही हुआ अब जो है जस्ट हमें इधर लिखना है जस्ट गेट डेट इस बार लिखना है। फिर उसके बाद इस टैग को कर दूंगा मैं क्लोज। तो ऊपर हमने लिख दिए ये सब चीजें और मैं अगर इधर आऊँ तो इधर भी हमने जो है ये सब चीजें सेट कर दी है। जैसे ही हुआ अब जो है हमें नीचे आना है, इधर लिखना है लेट li टैग इज इक्वल्स टू, फिर इसको क्लोज कर देना है टैग को। ये क्लोज करने के बाद हमें नीचे आना है फॉर और अब जो है फॉर में इधर लिखेंगे लेट, तो मैं इधर लिखूंगा लेट i इज इक्वल्स टू फर्स्ट, तो मैं इधर लिखूंगा फर्स्ट डे ऑफ मंथ और फिर इसके बाद जो है हमें आई टैग लिखना है, फिर से इधर गैप दे के 0 लिखना है, क्लोज करना है टैग को, फिर इधर आई डैश डैश लिख देना है। फिर उसके बाद जो है इधर हमें नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद li टैग और li टैग में लिखेंगे प्लस इज इक्वल्स टू, ये वाला टैग डालना है। फिर इसमें जो है li क्लास और इधर लिखते हैं इनएक्टिव। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें इसको क्लोज करना है ये टैग और इसमें लिखना है लास्ट डेट ऑफ मंथ, लास्ट मंथ। फिर उसके बाद डैश, फिर आई टैग डालना है इधर, आई टैग डालने के बाद +1। फिर अब जो है हमें ये करना है कि इस टैग को, मतलब ये जो ब्रैकेट है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। li टैग को अब हमें जो है यहाँ क्लोज कर देना है।
फिर हमें जो है कुछ नीचे आना है वापस, फिर इधर लिखेंगे फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आई लिखना है, फिर इज इक्वल्स टू डालना है, इधर लिखेंगे लास्ट डेट ऑफ मंथ। फिर अब जो है इसको क्लोज करके आई प्लस प्लस लिखना है। फिर उसके बाद जो है नीचे आ जाना है और इस बार लिखेंगे लेट इज टुडे, मैं इधर लिखूंगा लेट इज टुडे, फिर इज इक्वल्स टू आई। फिर उसके बाद जो है इधर से गैप देना है, फिर इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह डेट डॉट गेट डेट, तो मैं इधर लिख दूंगा। फिर उसके बाद जो है हमें इधर ये चीज डालनी है, एंड पुट करना है। ये पुट करने के बाद इधर लिखते हैं करंट मंथ, तो मैं इधर लिखूंगा करंट मंथ इज इक्वल्स टू न्यू डेट। फिर अब जो है जस्ट हमें इसको लिखना है डॉट गेट मंथ। फिर अब जो है हमें जस्ट कुछ इस तरह टैग डाल देना है। अब उसके बाद मैं ये करता हूँ, मैं न्यू डेट जो हमने लिखा है एन को इधर स्मॉल कर देंगे, अब सही है न्यू डेट। फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें आ जाना है नीचे, और जहाँ पे हमने आई लिखा है मतलब आई से थोड़ा पीछे हमें इधर आना है। फिर इधर आपको लिखना है करंट ईयर, करंट ईयर लिखने के बाद फिर इधर 3 डॉट्स आपको पुट करने, न्यू डेट इधर लिख देंगे, और न्यू डेट में इस बार जो है हमें इधर आना है और फिर इधर लिख देंगे गेट फुल ईयर। गेट फुल ईयर में ये वाला टैग, फिर इधर एक्टिव लिख देंगे। फिर एक्टिव लिखने के बाद जस्ट ये वाला टैग फिर से क्लोज करेंगे इस टैग को। फिर उसके बाद लेट में आना है अब, और लेट में आने के बाद जस्ट हमें जो है इधर अब लिख देना है एल आई टैग, तो मैं इधर लिखूंगा एल आई टैग प्लस इज इक्वल्स टू, फिर ये वाला टैग पुट करना है, इसमें लिखेंगे एल आई क्लास इज इक्वल्स टू, फिर इधर ये वाला टैग पुट करना है, इधर लिखेंगे इज टुडे। फिर अब जो है हमें इसको कुछ इस तरह करके क्लोज कर देना है। फिर अब जो है जस्ट ये वाला टैग डालना है एल आई, या आप कह सकते हैं आई। फिर अब जो है इसको क्लोज करना है इस तरह, फिर इसको यहाँ से कुछ इस तरह क्लोज करना है। नीचे आने फॉर लेट आई टैग इज इक्वल्स टू लास्ट डेज ऑफ मंथ, तो मैं इधर से लिख दूंगा। फिर आई टैग डालना है, उसके बाद जस्ट 6, फिर आई प्लस प्लस लिखना है, तो मैं इधर लिखूंगा आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, इस बार लिखेंगे एल आई टैग और फिर इधर प्लस इज इक्वल्स टू, ये वाला टैग पुट करना है एल आई में लिखेंगे क्लास, और इसमें इनएक्टिव हो गया। फिर इनएक्टिव लिखने के बाद इसको क्लोज करना है, ये वाला टैग डालना है, इसमें आई डैश लास्ट डे ऑफ मंथ, तो मैं इधर लिखूंगा लास्ट डे ऑफ मंथ। फिर उसके बाद +1, उसके बाद जो है हमें इसको क्लोज कर देना है इस तरह करके। फिर नीचे आना है, इधर लिखेंगे करंट डेट, फिर करंट डेट लिखने के बाद डॉट इनर टेक्स्ट, तो मैं इधर लिखूंगा इनर टेक्स्ट, फिर इज इक्वल्स टू, ये वाला टैग डालना है। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर से लिखना है मंथ्स, तो मैं इधर लिखूंगा मंथ्स और फिर करंट मंथ। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें आ जाना है आगे, ये वाला टैग पुट करना है, और इसमें जो है करंट ईयर आ गया। करंट ईयर लिखने के बाद हमें जो है इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। फिर आ गए डेज टैग, और फिर इधर लिखना है इनर, और अपनी फाइल का नाम इज इक्वल्स टू एल आई टैग, ये हो गया। उसके बाद हमें जस्ट इधर ये करना है कि अब हमें इसको यहाँ से सेव कर देना है। फिर यहाँ सेव करने के बाद अब मैं इसको यहाँ रिलोड करता हूँ। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको कुछ इस तरह करूँ तो आप इसको देखेंगे वर्क हमें करता हुआ नजर आएगा। तो मैं आता हूँ अपनी फाइल में, फाइल में आने के बाद अब जो है हमारी फाइल इधर लिंक्ड है पहले से। अगर मैं आपको दिखाऊं, फाइल लिंक्ड होने के बाद हमें जो है जस्ट इधर आ जाना, और आपने देखा कि हमने इधर तक अभी सारी चीजें लिख दी हैं जो हमें लिखनी थी। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, इधर लिखेंगे रेंडर कैलेंडर, फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। फिर इधर लिखेंगे प्रीव्यू नेक्स्ट आइकन, तो मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ ताकि जब हम अपने आइकन को प्रेस करें तो हमारे जो कैलेंडर है वो मतलब मंथ के बिहाफ पे आगे जाए और पीछे आए। फिर इधर लिख देंगे आइकन इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद आइकन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, तो मैं इधर लिख दूंगा आइकन डॉट एड इवेंट, और फिर इधर लिखेंगे लिसनर। फिर उसके बाद जो है मैं इधर लिखूंगा क्लिक कॉमा, फिर इसमें जो है ब्रैकेट डालने इज इक्वल्स टू, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब जो है हमें इधर लिखना है करंट मंथ, करंट मंथ में लिखेंगे इज इक्वल्स टू आइकन डॉट आईडी, फिर इधर से जो है मैं इज इक्वल्स टू 3 बार डालूंगा प्रीव्यू। प्रीव्यू में जो है हमें जस्ट इधर से कुछ इस तरह लिख देना है, करंट मंथ लिख देंगे इधर, करंट मंथ में लिखेंगे -1, फिर अब जो है इधर लिखेंगे करंट मंथ, फिर उसके बाद जो है +1, ये हुआ। फिर नीचे आना है और इसमें मैं लिखूंगा इफ करंट मंथ, फिर उसके बाद जो है ये वाला टैग आ गया 0 / डालना है, फिर इसमें जो है करंट मंथ लिख देंगे। करंट मंथ लिखने के बाद जस्ट 11 लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आना है डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट, फिर इसमें जो है मैं लिखूंगा करंट ईयर। करंट ईयर लिखने के बाद जस्ट इधर लिखेंगे करंट मंथ,
फिर हो गया न्यू डेट वापस, और न्यू डेट लिखने के बाद जस्ट मैं ये वाला टैग पुट करता हूँ। फिर इधर लिखेंगे गेट डेट, फिर इसको जो है मैं इस तरह क्लोज कर देना है। इधर आना है करंट मंथ हो गया, तो मैं इधर लिखूंगा करंट मंथ इज इक्वल्स टू, फिर इधर से हमें जो है जस्ट इधर आना है, इधर लिखेंगे करंट ईयर इस बार इज इक्वल्स टू हो गया डेट डॉट गेट फुल ईयर। फिर अब जो है इधर क्लोज कर देना है, नीचे आना है करंट मंथ इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखना है गेट मंथ कुछ इस तरह, मैं इधर लिखता हूँ गेट मंथ, फिर इसको क्लोज करना है, उसके बाद एल्स, फिर नीचे आना है इधर से डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट, फिर इसको क्लोज करके नीचे आना है, और फिर अब जो है जस्ट इधर लिखेंगे रेंडर कैलेंडर, फिर अब जो है जस्ट हमें इसको क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ से क्लोज, यहाँ से क्लोज। अब आप देखेंगे इस तरह जो है हमने ये सब चीजें कर तो दी। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करके रिलोड करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे अब जो है हमें सारे डेज इधर शो हो चुके हैं, मतलब जो हमने लिखे थे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में सारे हमें डेज शो हो गए, जैसे 29 31 जितनी डेट्स होती है जितने महीने में वो हमें शो हो चुकी है। अगर मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं हमें जो है सारे जो है अभी हमें ओरिजिनल डेट भी शो हो गई कि हमारी ओरिजिनल डेट अभी 3 चल रही है, तो इधर ये आप देख सकते हैं 3 डेट है हमारी, तो इधर इसने 3 पे जो है हमारा हवर इफेक्ट दे दिया है, इधर आप देख सकते हैं 3 पे इसने हवर इफेक्ट दिया है। और अब जो है इसका मतलब हमारा जो है ये वर्क कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं फरवरी चल रहा है 2023, और इधर जो है इसने डे शो कर दिए कौन सा डे चल रहा है, तो इधर 3 चल रहा है। आज 3 डेट है तो उसने मुझे शो कर दी हमारी डेट जो कि 3 है। तो इस तरह जो है आप वर्क कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये आपने देखा कि हमने जो है ये अमेजिंग सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है अपना कैलेंडर, डायनामिक कैलेंडर का, और ये डायनामिक कैलेंडर हमने प्रिमिटिव टाइप्स के थ्रू क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो है कैलेंडर का प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा, जिसमें आपको जो है ये लाइव डेट आपकी बताता है कि कौन सी है। और प्रीवियसली ऑन जब हमने इसको डिजाइन किया था उसमें सिर्फ हमें जो है सिर्फ ये वाली चीजें मतलब डेज और हमारे आइकन शो हुए थे, ये सब चीजें शो नहीं हो रही थी। ये हमने प्रिमिटिव टाइप्स के थ्रू की है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके थ्रू हमें अब हमारा मंथ शो हो गया जो कि चल रहा है, उसके साथ साथ साल भी शो हो गया जो हमारा अभी चल रहा है, और फिर हमें ये सारे वैल्यूज मतलब नंबर शो हो गए जो हमें एक महीने में मिलते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये डिफरेंट प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, जिसमें आपको जो है कैलेंडर के बारे में थोड़ी डिटेल मिली होगी, और आपको ये भी पता चला होगा कि प्रिमिटिव टाइप्स को हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग इन सब चीजों के बारे में सीख सके, और वो भी सीख सके कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।